हाय एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किए थे यूपीएससी केपीएससी के लिए जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करता है तो उनको एक कॉम्पिटेंसी स्ट्रक्चर में प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में जो सब्जेक्ट्स होते हैं इन एग्ज़ाम के और उनका सिलेबस को किस तरह से डिकोड करना है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो पूछे जाते हैं उसको किस तरह से एनालिसिस करना है और इसी के वीडियो में मैं बात करेंगे जो रिसर्च को फॉलो करने के लिए। आप देख सकते हो यूपीएससी को जो प्रिपरेशन आप करते हो तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं जीएस 1, 2, 3 एंड 4। इन जो सब्जेक्ट्स होते हैं केपीएससी के भी सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन सब्जेक्टों को प्रायोरिटी वाइज समझना है तो सबसे पहले आप जो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था प्रायोरिटी को समझिए, उसी के साथ एक स्ट्रक्चर को समझिए। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट्स को हमने जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसको 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है। कोर सब्जेक्ट जो होता है, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए होते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट्स होते हैं मेंस के ओरिएंटेड रहते हैं, सिर्फ मेंस के लिए सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड अदर सब्जेक्ट जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं तो यूपीएससी का और केपीएससी को देना चाहते हो तो वो अलग डिफरेंट सब्जेक्ट को भी प्रिपरेशन करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश, कंप्यूटर, जो पीडीओ एग्ज़ाम रहता है, पीडीओ जो कर्नाटका में होता है तो उसके लिए एक सेपरेट सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करना है। एंड सी सेट ये जो सब्जेक्ट है यूपीएससी में और केपीएससी में पूछा जाता है। एंड जो असिस्टेंट इंजीनियर एज वेल एज जेई एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करता है सिविल इंजीनियर को करना पड़ता है। तो जो कोर सब्जेक्ट की हमने बात किया था, इन जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट एंड साइंस है। इन जो सब्जेक्ट्स का रेशियो अब जब देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तो मोर देन 50% इन्हीं सब्जेक्टों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो मेंस के लिए सब्जेक्ट्स होते हैं यूपीएससी में और केपीएससी में, इन सब्जेक्ट्स का थोड़ा डिफरेंस आपको समझना चाहिए। सबसे पहले जो यूपीएससी में और केपीएससी को जो प्रिपरेशन करता है, मोर देन 15 सब्जेक्ट्स की आप तैयारी करना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे समझो, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि हर एक सब्जेक्ट के वाइज प्रीवियस सिलेबस क्या होता है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज वेल एज रिसोर्स के बारे में, यहाँ पे रिवीजन नोट्स आप किस तरह से बनाते हो। तो इन सभी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हर एक सब्जेक्ट को मैं इंडिविजुअल अप्रोच से यहाँ पे आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पढ़ना है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, रिसोर्स के कौन से आपको फॉलो करना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करना है, आपको किस तरह से उसको स्टार्ट करना है। सभी इन चीज़ों को इंडिविजुअल वीडियो में मैं बात करूँगा आने वाले वीडियो में। सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे यूपीएससी और केपीएससी में दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है और सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है यूपीएससी के लिए, जो भी सब्जेक्ट्स है। एंड नेक्स्ट आने वाले दिनों में आपको यूपीएससी और मेंस के लिए, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए किस तरह से सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करना चाहिए। थोड़े सब्जेक्ट्स होते हैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही सीमित होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं मेंस के लिए ओरिएंटेड होते हैं। और थोड़े सब्जेक्ट्स को इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको इंटरव्यू पर्सनैलिटी के बारे में आपको फोकस करना चाहिए। यूपीएससी और केपीएससी के एग्ज़ाम के लिए उसका सिलेबस एज वेल एज उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं, यही दो स्वार्ड्स होते हैं जो यूपीएससी में आपको कामयाबी दिलाएगी। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या आपको एनालिसिस करना है, इसके बारे में यहाँ पे देखो। जो भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं तो उसमें उस क्वेश्चन पेपर में ये देखना चाहिए कि हमको नेचर ऑफ द क्वेश्चंस किस तरह से है। नेचर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चंस में नेचर क्या है। जो स्टैटिक्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एंड स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स से दोनों से मिला के यहाँ पे 3 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात यहाँ पे बात तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, एक फैक्चुअल बेस्ड रहते हैं, अगर कंसेप्चुअल बेस्ड रहते हैं, तीसरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एंड फोर्थ कॉमन सेंस। इस तरह से 4 टाइप का क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो एक जब किसी भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट जो सब्जेक्ट होते हैं उसका ईच सब्जेक्ट का वेटेज देखना चाहिए। तो जब भी आप हिस्ट्री, जियोग्राफी का पढ़ाई करते हैं तो इसका मिनिमम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। ओके, उसको आप समझना चाहिए। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स का थीम्स होता है आपको लेना है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में आपको एंशिएंट से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें उसका एक टॉपिक होता है बुद्धिज्म, राइट। ये जो टॉपिक आपको पूछ रहा है तो इस थीम से इसके बारे में आपको कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हाई यील्डिंग एरिया को आप सेग्रीगेट करना है।
तो ये आपको अपकमिंग एग्जाम में जो भी एग्जाम लिखने वाले हो उस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेडिक्शन करना और हाई यील्डिंग क्वेश्चन को निकालना है। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किसी भी एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कुछ स्किल्स आपको फॉलो करना चाहिए और सीखना चाहिए। आपको स्किल्स होते हैं, उसके टेक्निक्स होते हैं सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो स्किल्स आप सीखना चाहिए और नॉलेज और कॉमन सेंस से भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो उसको आपको डेवलप करना है, थोड़ा एप्टीट्यूड डेवलप करना है। एंड आर्ट ऑफ लिविंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस को आपको नहीं आता है उसको छोड़ देना चाहिए। आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हो जो भी क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सो जब भी आप एनालिसिस करते हो तो एक क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अदर टेस्ट सीरीज में आप क्वेश्चंस को रॉन्ग किए तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। सबसे पहले क्यों रॉन्ग हुआ वो आप समझना चाहिए। रीजंस क्या होता है, आपको एक नॉलेज की डिफिशियंसी रहता है, या तो आप सिली मिस्टेक किए होते हो, वरना आप रिकॉल करने के लिए फेल हो गए रहते हैं। तो इन्हीं 3-4 रीजंस के लिए आप क्वेश्चंस को रॉन्ग कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये भी जानना जरूरी होता है कि क्यों गलत हो रहे हैं क्वेश्चन। उसके बाद आपके वीक एरियाज स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करके आपको जो भी वीक एरिया रहता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ये हर सब्जेक्ट्स के लिए आप काम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिलेबस। सब्जेक्ट्स को हमने डिवाइड किया, सिलेबस को हमने देखा एंड यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हमने देखा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो रिसोर्स होता है, जो भी एक सब्जेक्ट्स के लिए एक राइट बुक आप रखना चाहिए। जो राइट बुक होता है वहीं वहीं पे आपको सक्सेस मिलेगा, वरना आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप ऐसा ही गलती करते जाओगे। सो इस तरह से राइट बुक का मतलब ये होता है कि एक बुक आप रखने की वजह से एक बुक में से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट होगा आपको, ऑलराइट। सो ऐसा पॉलिटी के लिए बेकार में दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहता। तो उसी तरीके से जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हूँ उस स्ट्रक्चर से आप देख सकते हो कि जो भी रिसोर्स होता है एक एजेंशियल हो सकता है, वरना बेस मटेरियल आपको बनाना चाहिए। बेस मटेरियल और स्टैंडर्ड रेफरेंस जो भी आप रेफ़र करते हो उसको रेफ़र करना चाहिए, और उसी सब्जेक्ट का आपको करंट अफेयर्स रेडी करना चाहिए। एंड देन उसके बाद आता है रिवीजन के नोट्स, आपको एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट्स होता है उसके लिए एजेंशियल मटेरियल का मतलब ये होता है कि ये हर एक कोचिंग फाउंडेशन आपको बिल्ड करने के लिए यहाँ पे एन जैसे बुक्स होते हैं, ये जो बुक्स होते हैं एजेंशियल्स मटेरियल होते हैं। किसी भी आप एक कोचिंग में एडमिशन लोगे तो एडमिशन लेने से पहले आपको एक बार पढ़कर एनसीईआरटी पढ़कर जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए, जियोग्राफी के लिए 11-12, इस तरह से डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए आपको एजेंशियल मटेरियल्स कवर करना चाहिए। देन उसके बाद आता है बेस मटेरियल। बेस मटेरियल ये होता है कि आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद उस कोचिंग का आप जो नोट्स होता है उसी को बेस मटेरियल बना सकते हैं। अगर आपके हैंडमेड नोट्स रहेगा तो उसी का आप बेस मटेरियल बना सकते हो। स्टैंडर्ड और रेफरेंस बुक्स एडिशन मटेरियल जो होते हैं थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आपको यहाँ पे जो भी कंपाइल्ड होता है, ये जो नोट्स होता है कंपाइल्ड नोट्स होता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए आप पढ़ते हो जो स्टैंडर्ड बुक होती है लक्ष्मीकांत, राइट, उसी तरीके से इकोनॉमी, साइंस, जियोग्राफी, इन सब्जेक्टों के लिए पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स जो होता है, आने वाले वीडियो में करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो एक सब्जेक्ट के लिए आप एक कोचिंग का ही आपको करंट अफेयर्स फॉलो करना चाहिए, ओके, उससे बेनिफिट मिलेगा। एंड लास्ट रिवीजन मटेरियल्स को आप बनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो भी यहाँ पे एनसीईआरटीज़ के नोट्स नहीं बनाना चाहिए। एनसीईआरटीज़ को एक लूसिड लैंग्वेज में दिए हुए हैं, तो आपको समझने के लिए उतना ही अच्छे से 2 या 3 बार आप पढ़ सकते हो, आपके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो और जो रिवीजन नोट्स होते हैं आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड यहाँ पे लास्ट ये देखेंगे तो आप जितना हो सके उतना मिनिमम रिसोर्स रखिए और मैक्सिमम रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, तो उसी से आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगा। एंड फालतू में आप बुक कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह आप बुक कलेक्टर मत बनिए, राइट। जो भी यहाँ पे थंब रूल होगा, एक सब्जेक्ट, एक टीचर और एक बुक, इतना ही आपको इनफ होता है एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर देम द सिलेबस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझ लिए। जब आप स्टार्ट करते हो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ऑल ये जो ट्रैकर्स मैंने बताया है, एक सीक्वेंस वाइज मैंने सब्जेक्ट्स के लिए बताया है, ये सभी मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से आपको यहाँ से देख सकते हो उस टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे देख के आप पढ़ सकते हो।
देखिए आपका एक राइट प्रोसेस रहेगा तो आपका राइट रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, और आपको सब कुछ भूल के आपको अपने ऊपर भरोसा करके यहाँ पे आपको पढ़ाई करना चाहिए, इधर से आपको सक्सेस मिल जाएगा। This is my Telegram channel. As you can see, once you click on the description box that what I have provided, so यहाँ पे आप जो मैं टेलीग्राम चैनल पे जैसे आप देख सकते हो, इधर आने के बाद यहाँ पर जो भी मैंने जो पिन मैसेज करके रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके ऊपर यूपीएससी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एवरीथिंग सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। जो यूपीएससी और केपीएससी का जो सिलेबस होता है, रिसोर्स होते हैं, एंड आपको क्या पढ़ना चाहिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रीलिम्स के लिए, सीसेट के लिए, एंड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यूपीएससी का प्रिपेयर किया था उसका कंपाइल करके एक ही जगह पे रखा है। जो इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बताया था यूपीएससी के लिए, सब कुछ एक ही जगह पे इधर मिलेगा। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन होने के बाद ये सब आपको फ्री में मिलेगा। यूज़ करिए, एक इन्फॉर्मेशन आपको जो मिल रहा है जो आपके प्रिपरेशन में मदद कर रहा है तो आपको यूज़ कर लेना चाहिए, इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। इतना जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।